सचमुच दिल बहलाने वाली है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। हिंसा का या बल प्रयोग जो पिछले 3 दिन में हम देख रहे हैं वो अशोभनीय है। अपनी बात रखने का हमको अधिकार है और अगर कोई भी कानून को तोड़ता है उस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अपनी बात को रखने का मौका ना दिया जाए, घर में डिटेन कर लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए, मुकदमे डाल दिए जाएँ, पार्टी ऑफिस की किलाबंदी कर ली जाए, वो भी तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र में एक अच्छी बात नहीं है। और केंद्र सरकार पूरी ताकत के साथ आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, लेकिन कभी वो कामयाब नहीं होंगे। सचिन जी, आप लोग कह रहे हैं कि आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार अगर इस मामले में कुछ भी गलती हुई है तो सिर्फ पूछताछ हो रही है, आखिरकार पूरे देश में इस तरीके का माहौल खड़ा करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? जो आप लोगों ने कहा कि जो एक्शन पुलिस के द्वारा लिया गया है, जो दफ्तर के अंदर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के अंदर पुलिस घुसी है, उसको कंडेम किया गया पार्टी के द्वारा भी। तो मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने कहा ये इतना कांग्रेस पार्टी विरोध क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है क्योंकि पिछले 7-8 सालों में देश की जो तमाम एजेंसीज़ हैं उन सबका खुल के दुरुपयोग किया जा रहा है। भाजपा का विरोध करने वाले लोगों को टारगेट किया जाता है, उनके घर छापे पड़ते हैं, समन्स आते हैं, पूछताछ होती है। राहुल गांधी 3 दिन गए हैं और कल भी जाएंगे, वो पूरा पाक साफ है, उसमें कोई FIR नहीं है, कोई मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स नहीं है, कोई आरोप नहीं है। लेकिन 7 साल बाद जिसको खंगाला गया है सिर्फ एक प्रतिशोध की भावना से, एक मैसेज देने के लिए कि भाजपा के जो विरोध में है, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, उसको हम दर्द दबोचेंगे, यही संकेत देना चाहते हैं। लेकिन ये जो मंशा है, जो पॉलिटिकल प्रेशर से जो काम हो रहा है, इसको एक्सपोज करने का हमको अधिकार है, हमारा दायित्व, हमारी ड्यूटी है, उसको हम करना चाहते हैं। लेकिन हमारी बात को आप सुनो ना, रोक के रखो, नेताओं के साथ दुर्व्यवहार करो, पार्टी के ऑफिस के अंदर पुलिस लगा दी जाए, हम अपना प्रदर्शन भी नहीं कर पाएँ, और हम तो अहिंसात्मक तरीके से करना चाह रहे हैं ना। मैं तो खुद कहता हूँ कि अगर कोई वायलेंस कहीं होता है या कोई हिंसा का प्रयोग करता है तो गलत है, कंडेमेबल है, लेकिन अपनी बात रखने के लिए आप हमको रोक देंगे, वो कहाँ तक एक्सेप्टेबल है? सर, आखिरी 2 सवाल। आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, तो अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर की वॉइस को दबाने के लिए एजेंसीज़ का मिसयूज़ किया जा रहा है? 100%, 100%। और राहुल जी इतना मुखर होकर बोलते हैं सरकार के खिलाफ, सवाल पूछते हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर, इसलिए विचलित हैं। अगर जवाब होते तो जवाब दे देते, जवाब है नहीं तो आप उन्हीं को धर दबोचो जो सवाल पूछ रहा है। इससे आसान रास्ता क्या हो सकता है उनके लिए? सचिन जी, जॉब के फ्रंट की बात करें तो आप लोगों ने कहा कि 2 करोड़ जॉब देने का वादा किया था, आप 10 लाख पर आ गए, और सेना में 4 साल की लिए नियुक्ति की जा रही है अग्निपथ स्कीम के माध्यम से। इसको लेकर भी बहुत सारे राज्यों में विरोध हो रहा है। जो युवा हैं वो सड़क पर आ गए हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि आखिर 4 साल के बाद वो करेंगे क्या। तो इस स्कीम को आप लोग कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल बिना सोचे समझे किया गया है और शायद प्रेशर होगा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट रिकॉर्ड लेवल पर है, तो कहीं ना कहीं ठंडे चीटे डालने के लिए इस प्रकार की घोषणा कर दी है। लेकिन फ़ौज के साथ कर रहे हैं, आप मत भूलिए, ये कोई आम सरकारी नौकरी नहीं है। जो फ़ौज का एक स्ट्रक्चर है, एक हायरार्की है, उसमें भर्ती के बाद प्रमोशन का एक क्राइटेरिया होता है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा ना। और ये 4 साल के लिए आप 4 लाख लोगों को डाल रहे हैं, फिर वो सच में क्या करेंगे? और 30 साल की उम्र में कोई बेरोज़गार हो जाएगा, फिर क्या नौकरी? उसको आप पढ़े लिखे बच्चों को आप इंडस्ट्री लगाओ, फैक्ट्रीज लगवाएं, उद्योग लगें, नौकरियां लोगों को मिले, कौन नहीं चाहेगा? वो तो आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो माहौल है वो आर्थिक माहौल बड़ा अनुकूल नहीं है। इसलिए अपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए इस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं, और जिन लोगों के लिए कर रहे हैं उन लोगों को खुश होना चाहिए था। वही नौजवान अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको पुनर्विचार करना चाहिए। फ़ौज के साथ खिलवाड़ किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। मैं भी कहता हूँ, वो पूरा देश भी चाहता है कि नौकरी के आप 2 लोगों को, लेकिन इस प्रकार एडहॉक बेसिस पे टेम्प्रेरी रेवड़ी बांटने के लिए, लोगों को कुछ समय तक खुश करने के लिए जो आप घोषणा कर रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। तो चलिए, सचिन पायलट जी हैं जिनका ये कहना है कि जो केंद्र सरकार है वो एजेंसियों का मिसयूज़ कर रही है, जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनकी वॉइस को दबाने के लिए। रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।